सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है अनुगीता के पाठ में। ये तो आपको पता ही है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी का आध्यात्मिक संवाद चल रहा है। ब्राह्मणी ने प्रश्न किए थे, उनके उत्तर में उनके पति उनको हैं और बता रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे सुभगे, इसी विषय में इस पुरातन इतिहास का भी उदाहरण दिया जाता है। कल जो हम प्राणों की बात कर रहे थे, इंद्रियों की बातें कर रहे थे, वही विषय कंटिन्यूएशन में है। तो ब्राह्मण कह रहे हैं कि इस विषय में इस पुरातन इतिहास का भी उदाहरण दिया जाता है। 7 होताओं के यज्ञ का जैसा विधान है उसे सुनो। अब होता होता है हवन करने वाला, तो 7 होताओं के यज्ञ का जैसा विधान है वो सुनो। अब होता कौन है ये? नासिका, नेत्र, जिह्वा, त्वचा, पांचवा है कान, मन और बुद्धि। ये 7 होता है, अलग अलग रहते हैं। यद्यपि ये सभी सूक्ष्म शरीर में ही निवास करते हैं, तो भी एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। हे शोभने, इन 7 होताओं को तुम स्वभाव से ही पहचानो। अब ब्राह्मणी ने पूछा, भगवान, जब सभी सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं, तब एक दूसरे को देख क्यों नहीं पाते? प्रभु, उनके स्वभाव कैसे हैं, ये बताने की कृपा करें। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, यहाँ देखने का अर्थ है जानना। गुणों को न जानना ही गुणवान को न जानना कहलाता है, और गुणों को जानना ही गुणवान को जानना कहलाता है। ये नासिका आदि 7 होता एक दूसरे के गुणों को कभी नहीं जान पाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये एक दूसरे को नहीं देखते हैं। जीभ, आंख, कान, त्वचा, मन, बुद्धि ये गंध को नहीं समझ पाते। नासिका ही उसका अनुभव करती है। किंतु नासिका, कान, नेत्र, मन, बुद्धि ये रसों का स्वाद नहीं कर पाते, क्योंकि जीवा ही उसका स्वाद ले पाती है। अब नासिका, जीभ, कान, त्वचा, मन, बुद्धि ये रूप का ज्ञान नहीं ले सकते, क्योंकि वो नेत्र अनुभव करते हैं। नासिका, जीभ, आंख, कान, बुद्धि और मन ये स्पर्श का अनुभव नहीं कर पाते, किंतु त्वचा ही उसका अनुभव कर पाती है। अब नासिका, जीभ, आंख, त्वचा, मन, बुद्धि ये शब्द का ज्ञान नहीं कर पाते, क्योंकि वो कान कान ही सुन पाते हैं। नासिका, जीभ, आंख, त्वचा, कान और बुद्धि ये संशय नहीं कर पाते, संकल्प विकल्प नहीं कर पाते, क्योंकि ये काम तो मन का है। इसी प्रकार नासिका, जीभ, आंख, त्वचा, कान और मन ये किसी बात का निश्चय नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो निश्चयात्मक ज्ञान तो केवल बुद्धि का होता है। तो हे भामिनी, इस विषय में इंद्रियों और मन के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जा रहा है। एक बार मन ने इंद्रियों से कहा, मेरी सहायता के बिना नासिका सूंघ नहीं सकती, जीभ रस का स्वाद नहीं ले सकती, आंख रूप नहीं देख सकती, त्वचा स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकती, और कानों को शब्द नहीं सुनाई दे सकता। इसलिए मैं सब भूतों में श्रेष्ठ और सनातन हूं। ये मन कह रहा है इंद्रियों से। मेरे बिना समस्त इंद्रियां बुझी लपटों वाली आग और सोने घर की भांति सदा ही श्रीहीन जान पड़ती हैं। संसार के बीच संसार के सभी जीव इंद्रियों के यत्न करते रहने पर भी मेरे बिना उसी प्रकार विषयों का अनुभव नहीं कर सकते, जिस प्रकार की सूखे गीले काष्ठ कोई अनुभव नहीं कर सकते। ये सुनकर इंद्रियों ने कहा, महोदय, यदि आप भी हमारी सहायता लिए बिना ही विषयों का अनुभव कर सकते, तो हम आपकी इस बात को सच मान लेते। यानी आप भी तो हम अनुभव करते तभी आपको पता चलता है ना। हमारा लय हो जाने पर भी आप तृप्त रह सकें, जीवन धारण कर सकें और सब प्रकार के भोग भोग सकें, तो आप जैसा कहते हैं और मानते हैं सब सत्य हो सकता है। यानी इंद्रियों ने भी बता दिया कि भाई आप भी अकेले नहीं कर सकते कुछ। अथवा हम सब इंद्रियां लीन हो जाएं या विषयों में स्थित रहें, यदि आप अपने संकल्प मात्र से विषयों का यथार्थ अनुभव करने की शक्ति रखते हैं और आपको ऐसा करने में सदा ही सफलता प्राप्त होती है, तो जरा नाक के द्वारा रूप का अनुभव तो करके दिखाइए, और आंख के द्वारा रस का स्वाद लेके दिखाइए,
और कान के द्वारा गंधों को तो ग्रहण करके दिखाइए। इसी प्रकार अपनी शक्ति से जिह्वा के द्वारा स्पर्श का, त्वचा के द्वारा शब्द का और बुद्धि के द्वारा स्पर्श का तो अनुभव करके दिखाइए। आप जैसे बलवान लोग नियमों के बंधन में नहीं रहते। नियम तो दुर्बलों के लिए होते हैं। आप नए ढंग से नवीन भोगों का अनुभव कीजिए। हम लोगों की जूठन खाना आपको शोभा नहीं देता। जैसे शिष्य श्रुति के अर्थ को जानने के लिए उपदेश करने वाले गुरु के पास जाता है और उनसे श्रुति के अर्थ का ज्ञान प्राप्त करके फिर स्वयं उसका विचार और अनुसरण करता है, वैसे ही आप सोते जागते समय हमारे ही दिखाए हुए भूत और भविष्य विषयों का उपभोग करते हैं। जो मन रहित हुए मंदबुद्धि प्राणी हैं, उनमें भी हमारे लिए कार्य किए जाने पर प्राण धारण देखा जाता है। बहुत से संकल्पों का मनन और स्वप्नों का आश्रय लेकर भोग भोगने की इच्छा से पीड़ित हुआ प्राणी विषयों की ओर दौड़ता है। विषय वासना से अनुविध संकल्प जनित भोगों का उपभोग करके प्राण शक्ति से के क्षीण हो जाने पर मनुष्य बिना दरवाजे के घर में घुसे हुए मनुष्य की भांति उसी तरह शांत हो जाता है जैसे समिधाओं के जल जाने पर प्रज्वलित अग्नि स्वयं बुझ जाती है। भले ही हम लोगों की अपने अपने गुणों के प्रति आसक्ति हो और भले ही हम परस्पर एक दूसरे के गुणों को न जान सकें, किंतु यह बात सत्य है कि आप हमारी सहायता के बिना किसी भी विषय का अनुभव नहीं कर सकते। आपके बिना तो हमें केवल हर्ष से ही वंचित होना पड़ता है। अब ये इंद्रियों ने जवाब दे दिया मन को कि आप तो हमारी सहायता के बिना कोई भी विषय अनुभव नहीं कर सकते। इस श्लोक का सारांश ये हुआ कि इस प्रकार समझना चाहिए कि पहले आत्मा मन को उच्चारण करने के लिए प्रेरित करती है, तब मन जठराग्नि को प्रज्वलित करता है। जठराग्नि के प्रज्वलित होने पर उसके प्रभाव से प्राणवायु अपान वायु से जा मिलता है और उसके बाद यह वायु उदान वायु के प्रभाव से ऊपर चढ़कर मस्तक में टकराता है और फिर व्यान वायु के प्रभाव से कंठ तालु आदि स्थानों से होकर वेग से वर्ण उत्पन्न करता है और वैखरी रूप में मनुष्य के कान में प्रविष्ट करता है। और जब प्राण वायु का निवृत्त हो जाता है तब वह फिर समान भाव से चलने लगता है। तो प्राण अपान आदि का संवाद हुआ और ब्रह्मा जी का सबको श्रेष्ठता बतलाना, ये हम आगे अभी अभी इस अध्याय में अगले अध्याय में पढ़ रहे हैं। तो 23वां अध्याय है वो, यहाँ से स्टार्ट होता है। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, अब पंच होताओं के यज्ञ का जैसा विधान है उसके विषय में एक प्राचीन दृष्टांत बताया जाता है। प्राण अपान उदान समान और व्यान, ये कल हमने बात की थी कि प्राण हमारा कहाँ से है, नासिका से कंठ तक है। अपान है नीचे वाले भागों में जहां पर विसर्जन क्रियाएं हैं। उदान होता है ऊपर नास कंठ से लेकर सिर तक। समान है पेट में। व्यान पूरे शरीर में फैला हुआ है। ये 5 प्राण हैं। विद्वान पुरुष इन्हें सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। ब्राह्मणी बोली, नाथ, पहले तो मैं समझती थी कि स्वभावतः 7 होता है, किंतु अब आपके मुख से 5 होताओं की बात मालूम हुई। अतः ये 5 होता किस प्रकार से हैं? आप इनकी श्रेष्ठता का वर्णन कीजिए। अब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, प्राण वायु के द्वारा पुष्ट होकर अपान, अपान होकर व्यान रूप, व्यान से पुष्ट होकर उदान रूप, उदान से परिपुष्ट होकर समान, एक बार इन 5 वायुओं ने अब सबके पूर्वज पितामह ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, भगवान, हम में से जो श्रेष्ठ हो उसका नाम बता दीजिए, वही हम लोगों में प्रधान होगा। अब जिस प्रकार इंद्रियों ने अपने अपनी श्रेष्ठता बता दी ना, और मन ने भी बता दी, बुद्धि ने भी बता दी, वैसे ही इस अध्याय में ये प्राण अपान व्यान ये सब अपने अपनी श्रेष्ठता के लिए ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने कहा, प्राणधारियों के शरीर में स्थित हुए तुम लोगों में से जिसका लय हो जाने पर सभी प्राण लीन हो जाएं, जिसके संचरित होने पर सबके सब संचार करने लगे, वही श्रेष्ठ है।
अब तुम्हारी जहां इच्छा हो जाओ। प्राण ने कहा, मेरे लीन होने पर प्राणियों के शरीर में स्थित सभी प्राण लीन हो जाते हैं, तथा मेरे संचरित होने पर सबके सब संचार करने लगते हैं, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूं। देखो मैं अब लीन हो रहा हूं और फिर तुम्हारा भी लय हो जाएगा। अब ये प्राणवायु कह रही है सबसे पहले। तो ब्राह्मण कहते हैं कि सुबह यूं कहकर प्राणवायु थोड़ी देर के लिए छिप गया और उसके बाद फिर चलने लगा। तब समान और उदान वायु पुनः उससे बोले, प्राण, जैसे हम लोग इस शरीर में व्याप्त हैं, उसी तरह तुम इस शरीर में व्याप्त होकर नहीं रहते, इसलिए तुम हम लोगों से श्रेष्ठ नहीं हो। क्योंकि प्राण की प्रक्रिया तो श्वास के साथ चलती है ना। कहते तुम व्याप्त होकर नहीं रहते हो, तुम अलग रहते हो, लेकिन केवल अपान ही तुम्हारे वश में है, अतः तुम्हारे लय होने से हमारी कोई हानि नहीं हो सकती है। तब प्राण पुनः पूर्ववत चलने लगा। तदनंतर अपान बोला, अपान ने कहा, मेरे लीन होने पर प्राणियों के शरीर में स्थित सभी प्राण लीन हो जाते हैं, तथा मेरे संचरित होने पर सबके संचार करने लग जाते हैं, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूं। देखो अब मैं लीन हो रहा हूं, फिर तुम्हारा भी लय हो जाएगा। अब ब्राह्मण कहते हैं कि उस वक्त फिर उदान और व्यान ने पूर्वोक्त बात कहने वाले अपान से कहा, अपान, केवल प्राण ही तुम्हारे अधीन है, इसलिए तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। ये सुनकर अपान फिर पूर्ववत चलने लगा। तब व्यान ने उससे फिर कहा, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। मेरी श्रेष्ठता का कारण है, सुनो। मेरे लीन होने पर प्राणियों के शरीर में स्थित सभी प्राण लीन हो जाते हैं और मेरे संचरित होने पर सबके सब संचार करने लगते हैं, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूं। देखो मैं अब लीन हो रहा हूं और अब तुम्हारा भी लय हो जाएगा। अब ब्राह्मण कहते हैं कि तब व्यान कुछ देर के लिए लीन हो गया, फिर चल पड़ा। तो समान प्राण और उदान और समान ने कहा, व्यान, तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो, केवल समान वायु तुम्हारे वश में है। ये सुनकर व्यान फिर से चलने लगा। तब समान ने पुनः कहा, मैं जिस कारण से सबसे श्रेष्ठ हूं वो मैं बताता हूं। मेरे लीन होने पर प्राणियों के शरीर में स्थित सभी प्राण लीन हो जाते हैं और मेरे संचरित होने पर सबके सब संचार करने लगते हैं, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूं। देखो मैं अब लीन हो रहा हूं और फिर तुम्हारा भी लय हो जाएगा। ये कहकर समान कुछ देर के लिए लीन हो गया और पुनः फिर से चलने लग गया। उस समय प्राण, अपान, व्यान, उदान ने उससे कहा, समान, तुम हम सब लोगों से श्रेष्ठ नहीं हो, केवल व्यान ही तुम्हारे वश में है। ये सुनकर समान पूर्ववत चलने लग गया। तब उदान ने कहा, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। इसका कारण है, सुनो। मेरे लीन होने पर प्राणियों के शरीर में सभी प्राण लीन हो जाते हैं और मेरे संचरित होने पर सबके सब संचार करने लगते हैं, इसलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। देखो मैं अब लीन हो रहा हूं, फिर तुम्हारा भी लय हो जाएगा। ये सुनकर उदान कुछ देर के लिए लीन हो गया और फिर से चलने लग गया। तब प्राण, उदान, समान और व्यान ने कहा, उदान, तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो, केवल व्यान ही तुम्हारे वश में है। तदनंतर ये सभी प्राण ब्रह्मा जी के पास एकत्र हो गए। सभी आपस में चर्चा कर ली इन्होंने, कोई भी श्रेष्ठता साबित नहीं कर पाया। तब ये ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। उस समय उन सबसे प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, वायुगण, तुम सभी श्रेष्ठ हो, अथवा तुम में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। तुम सबका धारण रूप धर्म एक दूसरे पर अवलंबित है। तुम एक दूसरे का सहारा हो, कोई भी श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ नहीं है। सभी अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हो, सबका धर्म एक दूसरे पर अवलंबन है। इस प्रकार वहां एकत्र हुए सभी प्राणों ने प्रजापति से फिर कहा, एक ही वायु स्थिर और अस्थिर रूप में विराजमान है, उसी में विशेष भेद से ये 5 वायु हैं। इस तरह एक ही मेरा परमात्मा अनेक रूपों में वृद्धि को प्राप्त होता है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम कुशलता पूर्वक जाओ और एक दूसरे के हितैषी रहकर परस्पर की उन्नति में सहायता पहुंचाते हुए एक दूसरे को धारण किए करके बैठो। तो इस प्रकार से ना तो इंद्रियां अकेली अकेली श्रेष्ठ हैं, ना वो कम श्रेष्ठ हैं, सभी का अपना महत्व है और सभी मिलकर समन्वय से चले, तभी ये दुनिया चलती है। तो यहाँ पे हमने देखा 5 प्राणों का संवाद और ब्रह्मा का निर्णय।
जो स्वयं को श्रेष्ठ मानता है वो अलग हो जाता है, क्योंकि श्रेष्ठ मानेगा तो वो औरों को कम मानेगा, अपने आप को ऊंचा मानेगा, तो वो अलग हो गया। और जो सबको आवश्यक मानता है वही ब्रह्म में स्थित हो जाता है। तो ये जो 2 अध्याय हमने पढ़े, इसमें अध्याय 22वां अहंकार को तोड़ता है, और 23वां अध्याय समन्वय को प्रतिष्ठित करता है। पहले ये दिखाया गया कि कोई भी अकेला पर्याप्त नहीं है, फिर ये दिखाया गया कि सब मिलकर के ही पूर्ण होते हैं। अर्थात जहां मैं का आग्रह समाप्त हो जाता है, वहीं ब्रह्म का क्रम प्रकट हो जाता है। तो बस इस अध्याय में या इस आज के हमारा जो पाठ है उसमें तो हमें यही सीखने को मिलता है कि हर एक की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। एक दूसरे के साथ से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि हमने अपने आप को ही सबसे अलग या सबसे श्रेष्ठ समझने का प्रयास किया, तो हम अलग थलग पड़ जाएंगे, कोऑपरेशन मिलना बंद हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं, ये जो आज का जो भी पाठ है उसका उसके आधार पे ध्यान करना है कि किस तरह से हम एक दूसरे के साथ मिलकर के समन्वय से अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं। तो सभी मन, इंद्रिय, प्राण का समन्वय ध्यान करने के लिए आराम से बैठें, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, श्वासों को आने दें, जाने दें। पहले सीधे बैठे आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होकर के, शांत होकर के। कुछ करना नहीं, कुछ सुधारना नहीं। श्वासों की क्रिया को आते जाते देखें। गहरे लंबे श्वास भरें और देखें कि पूरे शरीर में कैसे फैल रहे हैं। ये प्राण वायु है जो नासिका से लेकर हमारी छाती तक भरती है। प्राण वायु। एक कार्य प्राण वायु ने किया और व्यान वायु ने इसे पूरे शरीर में फैलाने का काम किया। रक्त की वाहिनियों में से भी ऑक्सीजन का जो हर कोशिका तक पहुंचाने के लिए ये व्यान वायु काम कर रही है पूरे शरीर में। श्वास गहरे भरें और छोड़ें। और देखें, नाक अपना काम कर रही है, श्वास लेना, गंध को महसूस करना। जिह्वा अपना काम कर रही है, आंखें देखती हैं, त्वचा महसूस करती है, कान सुनते हैं, मन संकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है। कोई किसी का काम नहीं करता और कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है। सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। जो काम उनके लिए निर्धारित किया गया है, उसी काम में सभी लगे पड़े हैं। मन कहता है मेरे बिना तुम कुछ नहीं। इंद्रियां कहती हैं हमारे बिना तुम कुछ नहीं। दोनों ही सही हैं, दोनों ही अधूरे हैं। अकेला कोई पूर्ण नहीं है। इन सब की इम्पोर्टेंस को अपने अंदर महसूस करें। सबकी अलग अलग इम्पोर्टेंस को महसूस करें। इनमें से एक भी ना हो तो भी वो काम रुक जाएगा। आंखें ना हो तो देखना रुक जाएगा।
कान ना हो तो सुनना रुक जाएगा। त्वचा ना हो तो स्पर्श नहीं कर पाएंगे। हर पार्ट का अपना अपना एक रोल है। श्वासों को देखें। श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए, अंदर श्वास गई, प्राणवायु अंदर, ऊर्जा अंदर, पूरे शरीर को जीने की ताकत मिली। प्राणवायु को समझे, अपान वायु को समझे। अपान जो हमें डिटॉक्स करती है, हमारे सारे नेगेटिव तत्वों को बाहर निकालती है, हमें शुद्ध रखती है। अपान वायु। अपान वायु का प्रभाव भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उदान। उदान जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति करता है, हमारी सारी ऊर्जा को हमारे ब्रेन की तरफ पहुंचाता है। बुद्धि। इससे बुद्धि तीव्र होती है। उदान वायु। व्यान। व्यान वायु का अपना ही प्रभाव है। पूरे शरीर में संचरण करते हुए घूमती है व्यान वायु। और समान। पाचन करती है। एक चलता है, दूसरा संभालता है। एक ऊपर उठता है, दूसरा फैलाता है। एक पचाता है। अब इसमें से कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई तुच्छ नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अनुभव करें। एक ही वायु, पांच रूप। ग्रहण तो एक ही वायु हो रही है, समान। और शरीर के अंदर पांच रूपों में विभक्त हो रही है। एक ही चेतना पर कार्य अनेक कर लेती है। जैसे एक सूरज, उसके अनेक किरणें हैं, हर जगह पहुंच जाती हैं, अलग नहीं है, निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है। और अब कुछ ना देखें, कुछ ना समझें, ये जान लें, सब इस बात को पहचान लें। मन है, इंद्रियां हैं, प्राण है, और आप वो हैं जो सबको देख रहे हैं। आप दृष्टा हैं, आप साक्षी हैं। जब कोई श्रेष्ठ नहीं, सभी बराबर हैं, कोई होड़ नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, तो सब शांत हैं। चारों तरफ शांति है। सभी अपने अपने कार्य में शांति से लगे हुए हैं। उस गहरी शांति की अनुभूति पूरे जगत में यही हो रहा है। जहाँ श्रेष्ठता दिखाने का प्रयास है, वही मुश्किल है, वहीं वो अलगाव हो रहा है। और जहाँ समन्वय है, वहीं शांति है, सुख है। इस भाव को गहरे से समझें।
ठहर जाएं इस भाव को समझते समझते, और धीरे धीरे अपने श्वासों को महसूस करें। श्वास गहरा भरें, वो भी आराम से देखते रहें। श्वास को छोड़ें तो भी देखते रहें। क्योंकि हम सिर्फ देख सकते हैं। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, दोनों हाथों को रब करें और धीरे धीरे इस स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज तो ठहर ही गए। बहुत बीच बीच में ऐसा हो रहा था कि भी पता नहीं कहाँ चले गए। ऋषि, ऋषि आपने आज ब्राह्मण और उसकी कथा आपने जो सुनाई, आपका करोड़ों बारी धन्यवाद। कैसे प्राणों आपने 5 प्राण को एक्सप्लेन करा है, कोई दुनिया में नहीं समझ सकता। हमें नहीं पता था, हमें पता था, लेकिन हमें इतना इतना गहरा नहीं, उसमें है ही ना, इतना नहीं। इसके अनुगीता के 22-23वें अध्याय में स्पष्ट यही तो बातें आ रही हैं आज। अरे, और आपने बता दिया कि जीवन में सफल कैसे होना है, सबको मिला के। हाँ, श्रेष्ठ नहीं समझना, कोई है ही नहीं। सबको मिला समझता के। वही अलग हो जाता है ना। हाँ, हाँ, वही अलग हो जाता है। जहाँ अहंकार आया वही